पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने किया वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत को लेकर जिले में कई जगह महिलाओं की भीड़ दिखा। महिलाएं सुबह से ही मंदिरों में वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही थी। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं सज धज कर सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही थी। पूजा अर्चना के बाद महिलाएं वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री की कथा को भी सुनी। पवित्र स्थल पर महिलाओं की भारी संख्या में भीड़ देखी गई थी। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुहागिनों को सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। यही कारण है कि महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। व्रत के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे चारों ओर घूमकर महिलाएं रक्षा सूत्र बांधती है और आशीर्वाद भी मांगती है। इस बार वट सावित्री व्रत के साथ सोमवारी अमावस्या को लेकर महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के पास भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। सोमवार की सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दरअसल प्रत्येक सोमवारी की अमावस्या के दिन मंदिर में विधिवत रूप से पूजा करते हैं। पुजारियों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा कराया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत और सोमवारी अमावस्या दोनों एक ही व्रत एक ही साथ होने के कारण ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। ये पूजा क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है? ये पूजा पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जैसे कि बड़ का पेड़ का बहुत आप जानते हैं कि 100 वर्ष उम्र होता है, उसी तरह महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति के 100 वर्ष के आयु की कामना करते हुए ये व्रत करती हैं। आज क्या क्या करते हैं? आज देखिए, आज तो पहले आप व्रत के लिए संकल्प एक दिन पहले से ही इसका शुरुआत शुरू हो जाता है। कल से ही, कल स्नान दान करके हम लोग व्रत करने का प्रण करते हैं और फिर आज सुबह में आप जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो तैयार होकर के 16 श्रृंगार करके और बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। उसके बाद परिक्रमा करती हैं बड़ के पेड़ का। और उनको जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ का पेड़ बहुत छाया देता है हम लोग को, उसी तरह से अपने चाहती है कि पति का दिमाग भी इस तरह से शांत रहे और छाया दे, इसलिए उनको पंखा लाती हैं। बड़ के पेड़ को भी पंखा से झलती हैं और अपने पति को भी घर जाके उनको पंखा झलती है, ताकि वो इस तरह से वो भी शांति बना रहे, परिवार में शांति बना रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। मेरा नाम रिंकू सिंह है, हम ANS कॉलेज में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। यह जो आज वट सावित्री व्रत है वह प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का ये आता है और इसका अनुष्ठान 3 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। आज अमावस्या के दिन माता सावित्री को अनुष्ठान किया जाता है और वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी पूजा की जाती है। जैसा कि आप लोग सत्यवान और सावित्री के कथा के माध्यम से पता चलता है कि सावित्री के भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जब यमराज साक्षात स्वयं सत्यवान को ले जाने के लिए आए तो अपने शक्ति के तपोबल के आधार पर यमराज से सावित्री सत्यवान को वापस लेकर आई थी और सत्यवान का जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु स्थल जो था वह वट वृक्ष के नीचे ही था। और जब सत्यवान को वापस लेकर आई सावित्री तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसके जड़ों में भगवान माता सावित्री के स्वरूप को पूजन की थी। और यह सावित्री जो हैं, देवी सावित्री ब्रह्मा जी की प्रिया हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरूप हैं और आज का पूजन उन्हीं का अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। आज के दिन बरगद के पेड़ में 108 फेरी होता है। 108 फेरी का महत्व ये है कि पूरे महीने में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27
गुना 4 अगर किया जाए तो 108 होता है। तो 108 बार परिक्रमा करने से बरगद का जो है 27 नक्षत्र का पूरा 1 माह का फल प्राप्त होता है पूजन का। और इसी तरीके से 1008 बार भी लोग करते हैं इनकी परिक्रमा, फेरी देते हैं, और वह पूरा वर्ष का प्रतीत होता है कि हमने वहाँ पर पूजा किया। और आज के पूजन से महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु के लिए जो होता है व्रत होता है, उसके माध्यम से उनको लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और भगवान इनके भक्ति, महिलाओं के भक्ति के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका आशीर्वाद इन सबको प्राप्त होता है। मैं भोला पांडे हूँ, जहानाबाद माता मांडवेश्वरी दरबार गोरक्षणी धाम जहानाबाद के प्रधान पुजारी के रूप में यहाँ पर हूँ। और सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अभी वट सावित्री व्रत की कथा महात्म्य को जान रहे हैं। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।